कांग्रेस एसोसिएशन, द इंडियन साइंस ये फिजिक्स का मिसलेनियस पार्ट है देखा जाए। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इज ए प्रीमियर प्रोफेशनल बॉडी फंक्शनिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It plays a significant role in advancing scientific knowledge and fostering scientific temper among the masses. 1914 में इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज ड्राइवन बाय टू ब्रिटिश केमिस्ट, J.L. Simoson और P.S. McMahon. These chemists were instrumental in laying the foundation for an organization that aimed to bring together Indian and international scientists for knowledge exchange. इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन नॉलेज एक्सचेंज के लिए बनाई गई थी 1914 में। लीगल स्टेटस एक्ट, अच्छा, ISCA is legally recognized as a society registered under Society Registration Act 21 of 1860। विजन क्या था? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का, ठीक, और इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग इन एवरीडे लाइफ, मेकिंग सिटीजन मोर अवेयर एंड रेशनल, टू क्रिएट, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस डेवलप करने के लिए इस्टेब्लिश वेरियस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट साइंटिफिक नॉलेज, to facilitate platform for scientists from India and abroad, to conduct annual science congresses where scientific advancement and innovations are discussed and debated। Significance क्या है इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 1914 में बना? ICSC has been instrumental in promoting science through its various activities, including annual science congress, which serve as a major platform for exchange of ideas. The first Indian Science Congress was held in 1914 एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में। पहला एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में 1914 में, उसकी स्थापना के समय ही हुआ था। ICSC plays a crucial role showcasing India's scientific progress, bringing together renowned scientists, researchers and scholars, discussing pressing issues in science and technology, ठीक, involving the general public and student in science related activities। अभी देखिए रिसेंट में जो हुए हैं 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ है राष्ट्र संत तुकाजी महाराज यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी में 3 से 7 जनवरी 2023 में। थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वोमेन एम्प्लॉयमेंट को लेकर था। अभी का देखा जाए रिसेंट में कुछ हुआ है, ये 108th साइंस कांग्रेस था। रिसेंट ISC इंडियन साइंस कांग्रेस अभी जो हुआ है रिसेंट का, ये होना था LPU में 109th, लेकिन इसको टाल दिया गया। हाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में होने वाला था फगवाड़ा पंजाब में, लेकिन इसको टाल दिया गया। तो क्या हुआ? अभी हमारा रिसेंट क्या है अपना 108 इंडियन साइंस कांग्रेस ही है जो तुकाजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर में हुआ था 2023 में। थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। 109th ISC initially planned to host Lucknow University on the theme Global Perspective on Science and Technology for Sustainable Future, लेकिन फिर क्या हुआ, LU ने विड्रॉ कर दिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में होना पड़ा, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया। ISCA acts as a bridge between scientific community and society, enhancing public understanding and scientific advancement. It supports government initiative by promoting scientific literacy and organizing discussion. Annual ISC conference serve as a focal point for showcasing India's scientific achievements. ISCA's commitment to rural development and women empowerment align with sustainable development goals, specifically SDG 5 gender equality.
एंड SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और जेंडर इक्वालिटी को लेकर बहुत बड़ा रोल है। ठीक, SDG 9 और SDG 5। रोल ऑफ साइंटिफिक इन पॉलिसी मेकिंग इज ऑफन डिस्कस्ड ड्यूरिंग ISCs, emphasizing how scientific research can add evidence based governance as a platform। ठीक, अब आते हैं हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे। नैनो टेक्नोलॉजी इज ए रेवोल्यूशनरी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीलिंग विद द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। जो मैनिपुलेशन करना है मैटर को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस टिपिकली लेस देन 100 नैनोमीटर्स, मतलब 100 नैनोमीटर से भी कम के डायमेंशंस पे काम करना और टॉलरेंसेस पे काम करना नैनो टेक्नोलॉजी पे वो होता है। मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। ठीक, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर्स। At this scale, matters is so minute that it becomes invisible to the naked eye. ठीक, nano scales, the scale at which structure and devices range from 1 to 100 nanometers. 1 to 100 nanometers. Even advanced optical microscopes can't visualize nanoscales materials. Specialized tools are required. ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कैसे होता है? टू स्टडी एंड मैनिपुलेट मैटर एट नैनो स्केल साइंटिस्ट यूज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कैपेबल ऑफ इमेजिंग सरफेस एट द एटॉमिक लेवल। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप provides high resolution imaging by measuring the force between the probe and sample surface. Historical background. Richard Feynman. The concept of nanotechnology was first articulated by physicist Richard Feynman at California Institute of Technology in December 29, 1959 में। In his book, There is a Plenty of Room at the Bottom. Wow. There is a plenty of room at the bottom. Feynman discussed manipulating and controlling things at a small scale. Oh, बहुत तगड़ा। There is plenty of room at the bottom. Feynman discussed manipulating and controlling things on a small scale. Norio Taniguchi. The term nanotechnology was coined in 1974 by Professor Norio Taniguchi at Tokyo Science University. अब जो ये वर्ड है नैनो टेक्नोलॉजी उसे दिया है जापानीज प्रोफेसर नोरियो टैनिगुची ने। ही डिफाइंड नैनो टेक्नोलॉजी एज ए प्रोसेसिंग सेपरेशन एंड कंसोलिडेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स बाय वन एटम और वन मॉलिक्यूल। वाह, एक मॉलिक्यूल या एक एटम से प्रोसेस करना, सेपरेट करना, कंसोलिडेट करना और डिफॉर्मेट करना, उसी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक, जैसे के एरिक ड्रेक्सलर 1986 में ही रोट इंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी मार्किंग द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द फील्ड। कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी। ड्रेक्सलर को नैनो टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है, मॉडर्न फादर। ड्रेक्सलर एम्फसाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ मॉलिक्यूलर असेंबलर्स। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नैनो कैरियर्स फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए नैनो कैरियर्स। डायग्नोस्टिक टूल्स एट अ मॉलिक्यूलर लेवल लाइक क्वांटम डॉट्स इन इमेजिंग। कि मतलब एकदम फिक्स्ड उसी अंग पे जाके मतलब वो करके, अरे कैसे बताऊँ, जैसे मान लीजिए लीवर वूवर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो वहीं फोकस करके वहीं दवा जाएगी। क्या बात है। नैनो कैरियर्स इनोवेट वाटर प्यूरिफिकेशन यूजिंग नैनो मटेरियल्स टू रिमूव कंटेनमेंट्स। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट ऑफ नैनो स्केल ट्रांजिस्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। डेवलपमेंट ऑफ नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो स्केल ट्रांजिस्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स। Energy solar cells using nano structured material to increase efficiency.
Laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Laser, light amplification by stimulated emission of radiation. A laser is a device that emits light through process of optical amplification based on stimulated emission of electromagnetic radiation. लेज़र क्या है? एक डिवाइस है जो एमिट लाइट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. देखिए लेज़र क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो करता है. ठीक, एक्रोनिम क्या है? लाइट light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. प्रॉपर्टी क्या है लेजर लाइट का? लाइट वेव्स आर इन फेज एंड हैव ए फिक्स्ड रिलेशनशिप. मोनोक्रोमेटिक. कोहेरेंस क्या है? लाइट वेव्स एक फेज में होती हैं और एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है. मोनोक्रोमेटिक, लाइट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ, उसको क्या कहते हैं? मतलब मोनोक्रोमेटिक को कहते हैं, एक सिंगल वेवलेंथ का. डायरेक्शनैलिटी, एमिटेड एज ए नैरो एंड कॉलिमेटेड बीम, मतलब एकदम एक फिक्स्ड वो हो जाता है. हाई इंटेंसिटी, कंसंट्रेट्स एनर्जी इन ए स्मॉल एरिया. वेवलेंथ रेंज, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ. इसमें क्या होता है? इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ वाला मामला रहता है. ठीक, इंफ्रारेड में क्या रहता है? वेवलेंथ बड़ा रहता है, एनर्जी कम रहती है. फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट में क्या है? वेवलेंथ थोड़ा छोटा रहता है, एनर्जी ज़्यादा रहती है. The laser light is generated through stimulated emission where existed atoms or molecules emit photons of same frequency. जो मतलब photons होते हैं वो क्या होते हैं? सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं. मिनिमम स्कैटरिंग ड्यू टू सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड पोलराइजेशन. मिनिमम स्कैटरिंग होती है, जैसे ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, एकदम फोकस्ड रहता है. एप्लीकेशन, मेडिकल फील्ड में लेज़र सर्जरी और स्किन ट्रीटमेंट होता है. ठीक, लेज़र सर्जरी एंड स्किन. इंडस्ट्रियल, कटिंग, वेल्डिंग एंड मटेरियल प्रोसेसिंग में. मिलिट्री एंड स्पेस, लेज़र गाइडेड वेपन्स एंड कम्युनिकेशन. रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च इन क्वांटम ऑप्टिक्स. लीडिंग इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स इन म्यूनिक, जर्मनी इज ए ग्लोबल लीडर इन लेज़र रिसर्च. ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेजर पे. लेज़र तो हो गया, अब आते हैं मेजर पे. Maser is a device similar to laser but emits microwave electromagnetic radiation. ठीक, इसका जो है इन अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा होता है शायद. The concept of maser was developed by Charles S. Towns, James P. Gordon और Jerger at Columbia University 1853. Principle operate at same stimulated emission principle as lasers but for microwave frequencies. मतलब ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है और वो स्टिमुलेटेड एमिशंस पे काम करता है, एम्प्लीफिकेशन पे. कहाँ कहाँ? एटॉमिक क्लॉक्स यूज्ड एज टाइम कीपिंग डिवाइस ड्यू टू देयर प्रिसीशन. मतलब एटॉमिक क्लॉक्स में भी मेजर का इस्तेमाल होता है. स्पेस कम्युनिकेशन एक्ट एज ए लो नॉइज माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स फॉर डीप सी नेटवर्क्स. मतलब क्योंकि वेवलेंथ इसका बड़ा होता है, रेडियो वेव से थोड़ा कम होता है, लेकिन मामला चलता है. ठीक, लो नॉइज माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स फॉर डीप स्पेस नेटवर्क. मॉडर्न मेजर्स कैन जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉट ओनली इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज बट आल्सो इन रेडियो एंड इंफ्रारेड रेंजेस. Due to this, Charles Towns suggested the term molecular amplification instead of microwave. Molecular amplification.
ओके, अब देखें दोनों में कंपेयर करके लेज़र और मेज़र में। फ्रीक्वेंसी लेज़र का विजिबल होता है, इंफ्रारेड होता है और अल्ट्रावायलेट होता है, ये तीनों होता है। मेज़र में माइक्रोवेव होता है। इन्वेंटर माइमन फर्स्ट वर्किंग लेज़र 1960 और चार्ल्स एम टाउन्स ने मेज़र वो किया 1953। एप्लीकेशन क्या होता है लेज़र का? मेडिकल, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन में। मेज़र का टाइम कीपिंग, स्पेस कम्युनिकेशन में। एमिशन लेज़र कोहेरेंट लाइट, और ये मेज़र क्या करता है? कोहेरेंट माइक्रो मेज़र क्या करता है? कोहेरेंट माइक्रोवेव रेडिएशन वो करता है, ठीक, कोहेरेंट माइक्रोवेव रेडिएशन। A liquid crystal is a state of matter that has properties between those of conventional liquids and solid crystals. It has characterized thermodynamic stable phase, where molecules are aligned in a certain order but still flow like a liquid. Anisotropy of properties. Liquid crystal exhibit anisotropy, meaning their physical properties vary depending on direction of measurement. Anisotropy. लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट, अच्छा जो क्रिस्टल होते हैं अनिसोट्रॉपी, मतलब उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके डायरेक्शन पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, मतलब उनके मेजरमेंट डायरेक्शन के मेजरमेंट पे डिपेंड करती हैं। दे लैक ए फुल्ली डेवलप्ड 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक, मतलब उनका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक डेवलप नहीं रहता है, ठीक, इस वजह से एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी। डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट चीज़ें, हाँ ठीक है, मतलब जिधर जिधर डिफरेंस वो होगा उधर उधर मामला चलता जाएगा। लैटिक इज ए रेगुलर रिपीटिंग और अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और आइटम इन स्पेस, ठीक है। Mesophase. Liquid crystals exist in mesophase, a state between solid crystalline phase and isotropic liquid phase. अच्छा, मतलब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में मतलब सॉलिड क्रिस्टलिन फेस और आइसोट्रॉपिक लिक्विड फेस में बेचारे अटके रहते हैं। टिपिकली ऑब्जर्व विद इन ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में इनको देखा जाता है। Molecular structure. Molecules of liquid crystals often have a rod-like shape. अरे मतलब ऐसे। They exhibit rigidity along the long axis and possess polarizable substituents, which responds to external electric fields, जो external electric fields को respond करती है, ठीक। Types of liquid crystal. Thermotropic liquid crystals. Phase transition occur with temperature changes. Thermotropic liquid crystals. Thermotropic liquid crystal phase transition occur with temperature changes. Thermotropic liquid crystals. Littropic liquid crystals. Littropic liquid crystals. Phase transition occurs due to change in concentration of the substance. Littropic liquid crystal phase transition occurs due to change in concentration of the substance. Thermotropic liquid crystal phase transition occurs with temperature changes. Lithotropic liquid crystal phase transition occur due to changes in concentration. अच्छा, Coleoelastic liquid crystal possesses a helical structure and reflect light selectively. Helical. Nematic liquid crystals molecules are aligned parallel but are not arranged in
layers, symmetric liquid crystal molecules are aligned both parallel and in layer. एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है? LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, LCDs used in TV screens, monitor and digital watches. Liquid crystal displays, LCDs. ये हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 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 जैसे कॉइल होता है. फंक्शन बेस्ड ऑन ऑप्टिकल, अच्छा, यूज्ड इन टीवी स्क्रीन, मॉनिटर्स एंड डिजिटल वॉचेस. फंक्शन बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मैकेनिकल टेस्टिंग यूज्ड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टू विजुअलाइज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. वेवगाइड विजुअलाइजेशन यूटिलाइज्ड टू विजुअलाइज रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इन वेवगाइड्स. Medical application used for measuring transient pressure like pressure transmitted by a walking foot. Data storage and imagining lower molar mass liquid crystals are used for erasable optical disc. Lower molar mass is used for erasable optical disc. LMM, lower molar mass data storage. erasable optical disc रहते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक साइट्स फॉर कंप्यूटिंग एडेड ड्राइंग, कैड. लाइट मॉड्यूलेटर्स फॉर कलर इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग. अच्छा अच्छा अच्छा, माँ कसम एकदम दिमाग ही एकदम हिल जा रहा है. लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्क, LCDs. डिस्प्लेज, हाँ सॉरी. लिक्विड क्रिस्टल exemplify how basic scientific principles are applied to everyday technology. They reflect advancement in material science, contributing to innovation in electronic, medical, diagnostic and communication. ठीक. इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम देखा जाए. Indian Antarctic Program is a multidisciplinary and multi-institutional program under National Center for Polar and Ocean Research, Goa, functioning under Ministry of Earth Science and Government of India. Earth Science, Ministry of Earth Science से वो होता है. ठीक. अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ मतलब ये कहाँ है? ये है गोवा में. पोलर एंड ओशियन रिसर्च. ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल अर्थ केमिकल एंड मेडिसिनल साइंस रिसर्च इन अंटार्कटिका. हिस्ट्री क्या है? इनिशिएशन बिगेन इन 1981 with the first Indian expedition in Antarctica. India signed global recognition, gained international acceptance after India signed Antarctic Treaty. रिसर्च फिर शुरू हुआ 1981 में ये हुआ. फिर रिसर्च दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ 1983-84. फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन. ठीक, 1983-84 में. फिर आगे जाके इस्टेब्लिश हुआ मैत्री 1989 में. ठीक, इंडिया सेकेंड परमानेंट स्टेशन क्रूशियल फॉर जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटोलॉजिकल रिसर्च 1989 में. फिर 2012 में भारती. देखिए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और 12 में भारती. लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड इंडियन बेस बिल्ड यूजिंग 134 शिपिंग कंटेनर्स फॉर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन. फैसिलिटीज़ क्या है? ईयर राउंड साइंटिफिक रिसर्च यहाँ हो सकती है. द इंडियन रिलेवेंस क्या है? द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम हाईलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू पोलर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न. ठीक, ये तो मान लीजिए अंटार्कटिक का हो गया. अब आते हैं हम लोग इंडियाज आर्कटिक प्रेजेंस. स्टार्टेड एज ए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इनिशिएटिव. गोवा में है इसका वो. द प्रोग्राम रिफ्लेक्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन.
अब देखिए पहला एक्सप्लोरेशन कब हुआ, मेजर माइलस्टोन। अब देखिए अपने अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री, फिर भारती 2012 में, ठीक, भारती 2012 में। अब यहाँ आर्कटिक पे आते हैं हम लोग। लॉन्च्ड इन 2007 टू द आर्कटिक ओशियन, रिसर्च बेस हिमाद्री, जुलाई 2008 में, एट नाई एलुसुडन स्टेबोल्ड नॉर्वे में, स्वेलबार्ड नॉर्वे में, ठीक, नाई एलेसोंड स्वेलबार्ड नॉर्वे में। फोकसेस ऑन ग्लेकियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़। ग्लेकियोलॉजी क्या होता है? ग्लेकियोलॉजी ग्लेशियर्स, आइस शीट्स और आइस कैप्स के मतलब बारे में, आइस और स्नो के बारे में पढ़ाई, उसी को ग्लेकियोलॉजी कहते हैं। इंड आर्क 2014 में, इंडियाज फर्स्ट मल्टी सेंसर अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी इन आर्कटिक। इंड आर्क 2014 में इस्टेब्लिश किया गया, डिप्लॉयड बाय कॉन्ग्सफोर्डन फिजोर्ड स्वेलबर्ड में, नॉर्वे, टू स्टडी आर्कटिक्स क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून, एम्स टू अंडरस्टैंड ग्लेशियल मेल्टिंग, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। अब देखिए हिमाद्री 2007 में आर्कटिक में मतलब 2008 में आर्कटिक ओशन में, नॉर्वे, स्वेलबार्ड नॉर्वे, और दूसरा इंड आर्क 2014 में वहीं स्वेलबार्ड में, ठीक, ये आर्कटिक का है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये कहाँ की है? अंटार्कटिक की, ठीक। अब देखा जाए हम लोग ट्रीटीज़ कौन कौन सी साइन की, इंटरनेशनल ट्रीटीज। अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 इस्टेब्लिश द कंटिनेंट एज अ साइंटिफिक प्रिजर्व एंड बैंड मिलिट्री एक्टिविटी। इंडिया बिकम कंसल्टेटिव मेंबर इन 1983। इंडिया कब बना कंसल्टेटिव मेंबर? 1983 में। आर्कटिक काउंसिल 1996 में बना। इंडिया ऑब्टेन ऑब्जर्वेटिव स्टेटस इन 2013 में ये हुआ, और 2014 में हम लोगों ने क्या इस्टेब्लिश किया? इंड आर्क। कहाँ गया? इंड आर्क। Polar research is crucial for monitoring climate change and predicting an impact on the Indian subcontinent. The Arctic program adds to understanding monsoon variations. India has actively participated in climate change negotiation, has increased scientific cooperation with Arctic countries. Himadri and Bharti stations play a pivotal role in monitoring global warming. ठीक है, तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग किस पे? PYQs पे, ठीक। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।